जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हमने हिट चैप्टर के न्यूमेरिकल शुरू कर दिए हैं। हमारा एक न्यूमेरिकल ऑलरेडी हो गया है। आज हम सेकंड न्यूमेरिकल के बारे में देखेंगे। उससे पहले हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर की न्यूमेरिकल सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, प्लस इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की न्यूमेरिकल सीरीज भी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके सबसे पहले वो देखो और फिर हिट चैप्टर पे आना। तो तब तक हम सेकंड न्यूमेरिकल देख लेते हैं बच्चों। चलो देखते हैं क्या है। A copper sphere of 100 gram mass is heated to raise its temperature to 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या है कि एक कॉपर स्पीयर है, ऐसा गोल गोल कॉपर स्पीयर है। मतलब यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता, ये हमारा कॉपर स्पीयर है। इसका मास कितना है? 100 ग्राम मास है इसका, बराबर। इज हीटेड टू रेज इट्स टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। अब इस गोले को हीट करेंगे हम। कितना हीट करेंगे? जब तक इसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं हो जाता। बर्नॉल मोमेंट है उसके लिए। ये देखो, इसको हिट किया तो इसका जो टेम्परेचर है वो कितना आ गया? T इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। ये T1 पकड़ लेंगे इसको, बराबर। इज रिलीज इन वाटर ऑफ मास 195 ग्राम। अभी ये जो कॉपर स्पीयर है जिसको हमने हिट किया 100 डिग्री सेल्सियस तक, इसको क्या किया हमने? पकड़ के, मतलब हमने नहीं पकड़ा, वो क्लैंप ने पकड़ के ये पानी में डाल दिया। पानी का मास कितना है? 195 ग्राम। मतलब ये जो पानी है इसका जो मास है वो दैट इज 195 ग्राम, बराबर। एंड टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस, ये आ गया हमारा T2, बराबर। अब ये आ गया हमारा M1, मास M1, ये मास M2, बराबर। अब याद देखो, इन अ कॉपर कैलोरीमीटर। अब ये जो पानी है ये कॉपर कैलोरीमीटर में है। अब कॉपर कैलोरीमीटर मतलब क्या? ये जो ग्रीन मार्कर से जो मैंने बनाया है वो हमारा कॉपर कैलोरीमीटर है। अब यार ध्यान से सुनो, पानी का जो टेम्परेचर है दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो कॉपर कैलोरीमीटर है उसका भी टेम्परेचर कितना रहेगा? 20 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। इतना याद रखो। इफ द मास ऑफ कैलोरीमीटर इज 50 ग्राम, मतलब इसका जो मास है दैट इज 50 ग्राम, मतलब ये आ गया M3। और इसका जो टेम्परेचर है वो है 20 डिग्री सेल्सियस, ये आ गया T3, बराबर। तो हमारे पास सारे वैल्यूज आ गए। व्हाट विल बी द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर? तो हमको टेम्परेचर जो निकालना है वो वाटर का निकालना है, वो मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा, बराबर। तो सबसे पहले देख लेते हैं गिवन डेटा क्या क्या है। गिवन डेटा मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है ताकि तुमको इजी हो समझने के लिए। अब हमारे पास तीन चीजें, एक कॉपर है जो कि हमारा एक कॉपर स्पीयर है, वाटर इज गिवन एंड कैलोरीमीटर इज गिवन जिसमें पानी है। अब देखो मास के बारे में बात करेंगे। कॉपर स्पीयर का मास कितना है? 100 ग्राम, लिख लिया। वाटर का 195 ग्राम, लिख लिया। 50 ग्राम किसका है? कैलोरीमीटर का, वो भी लिख लिया, बराबर। अब ये जो C है, ये C इज नथिंग बट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बराबर। तो कॉपर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है दैट इज 0.1। अब ये कैलकुलेट होगा कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में, क्योंकि ग्राम में दिया है हमको, तो इसका ये जो आएगा ये इसमें आएगा, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। वाटर का क्या है? 1। अब कैलोरीमीटर का 0.1 कैसे? तो ये जो कैलोरीमीटर है ये भी कॉपर की है, ये ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। तो जितना स्पेसिफिक हीट कॉपर स्पीयर का है उतना ही स्पेसिफिक हीट कॉपर कैलोरीमीटर का भी होएगा, बराबर। तो वो भी आ गया 0.1। अब बात करते हैं टेम्परेचर T1 की। अब ये जो स्पीयर है उसको हमने हिट किया 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो ये आ गया 100 डिग्री। वाटर का टेम्परेचर कितना है? दैट इज 20, तो वो भी 20 आ गया। और कैलोरीमीटर का भी उतना ही रहेगा जितना वाटर का है, तो वो भी 20 आ गया। तो हमको फाइंड क्या करना है? व्हाट विल बी द मैक्सिमम टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये कॉपर स्पीयर हम पानी के अंदर रिलीज करेंगे, दिस कॉपर स्पीयर विल लॉस हीट। क्या करेगा वो? हीट लॉस करेगा। अब हीट लॉस किया तो हीट गेन तो होगी। हीट गेन कौन करेगा? वाटर एंड कैलोरीमीटर। मतलब कॉपर दे रहा है, वाटर एंड कैलोरीमीटर ले रहा है, ले रहा है, दे रहा है, ले रहा है, दे रहा है, फील आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है सर। तो यहाँ पे होगा क्या,
कि जब ये कॉपर स्पीयर ये पानी के अंदर जाएगा, ये कॉपर स्पीयर जो 100 डिग्री सेल्सियस पे है वो हीट लॉस्ट करेगा, और हीट गेन करने वाले कौन है? वाटर एंड कैलोरीमीटर। तो हमको मैक्सिमम टेम्परेचर निकालना है वाटर का, बराबर। और जो टेम्परेचर वाटर का रहेगा वही टेम्परेचर रहेगा कैलोरीमीटर का। तो यहाँ पे हमने तीनों के लिए निकाल लिया, और वही टेम्परेचर रहेगा कॉपर स्पीयर का। तो ये जो टी है वो हमको निकालना है, बराबर। तो चलो अब फॉर्मूला देख लेते हैं। टू फाइंड में क्या लिखेंगे हम? फाइंड टी, बराबर। अब फॉर्मूला की बात करते हैं। फॉर्मूला तो एक ही है हमारे पास, दैट इज Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ये हमारा एक ही फॉर्मूला है, बराबर। पर अब यहाँ पे देखो हमारे पास तीन चीजें हैं, तो ये फॉर्मूला हमको तीनों के लिए अप्लाई करना होगा। और सिंस यहाँ पे हीट लॉस्ट एंड हीट गेन वाला सीन है, तो उसके हिसाब से हमको इसको यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कॉपर के लिए। कॉपर, तो ये आ गया Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, ये हमारा पहला। सेकेंड देखो कौन है? वाटर है। वाटर के लिए देखो क्या करेंगे, Q1 इज इक्वल टू M1C1 डेल्टा T1, बराबर। ये आ गया हमारा सेकेंड। और कॉपर कैलोरीमीटर के लिए वो क्या आ गया, Q2 इज इक्वल टू M2C2 डेल्टा T2, ये आ गया हमारा थर्ड। यहाँ पे मैं फिर से रिपीट करूंगा, दिस इज द एग्जांपल ऑफ हीट गेन एंड लॉस्ट, बराबर। कॉपर स्पीयर हीट लॉस करेगा तब जाके वाटर एंड कैलोरीमीटर हीट गेन करेगा, बराबर। तो ये फॉर्मूला को हम कैसे लिख सकते हैं? Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। Q1 प्लस Q2 क्या? तुम्हारा वाटर का आ गया Q1 एंड कॉपर कैलोरीमीटर का आ गया Q2, बराबर। तो चलो अब देखते हैं, ये फिलहाल के लिए मैं ये रफ कर देता, बराबर। अब याद देखो, हीट लॉस्ट बाय कॉपर स्पीयर इज इक्वल टू हीट gained by heat gain by water plus heat gained by copper calorimeter, बराबर। अब इसमें ये वाला फॉर्मूला डाल दो, क्या है? Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। समझ रहा है ना? समझ रहा है ना बच्चे लोग? हाँ, ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करना है इसे। अब Q की वैल्यू है हमारे पास, दैट इज Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। लिख लो, एम सी डेल्टा टी इज इक्वल टू Q1 की क्या है? M1C1 डेल्टा T1 है, लिख लो M1C1 डेल्टा T1, बराबर। Q2 की क्या है? प्लस M2C2 डेल्टा T2। अब इसमें सारे वैल्यूज पुट कर दो, देखो कैसे। M कितना, ये 100 है, बराबर। C क्या है तुम्हारा? स्पेसिफिक हीट है, कर देते इंटू 0.1, बराबर, बढ़िया। अब याद है यहाँ पे देखो, चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर है। तो चेंज इन टेम्परेचर मतलब क्या? ये आ गया 100 माइनस टी, क्योंकि याद देखो ये 100 माइनस टी क्यों लिया? कॉपर स्पीयर का जो टेम्परेचर है वो 100 है, बराबर। ये तो सबसे पहले मैक्सिमम आ गया। उसके बाद जब ये कॉपर स्पीयर पानी के अंदर डालेंगे तब वो कॉपर स्पीयर हीट लूज करेगा। उसके बाद हीट लॉस जो होगी वो वाटर एंड कैलोरीमीटर गेन करेंगे, बराबर। तो उसके बाद गेन करने के बाद जो मैक्सिमम टेम्परेचर आएगा वो ये टी है, विच विल बी लेस देन दिस 100, ऑब्वियस बात है। तो इसके लिए हमने 100 माइनस टी लिखा। अब याद देखो, M1 कितना है हमारा? M1 जो है दैट इज 195, 195 मल्टीप्लाइड बाई ये 1 आ गया, 1 क्यू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर ना सर, क्या आप भी, इनटू T1 कितना है? देखो T1 कितना है, ध्यान दो,
20 बराबर। या देखो t माइनस 20 आएगा। अब सर यहाँ पे t माइनस 20 क्यों लिखा? क्योंकि ये, हेलो, हाँ बोला, हाँ झालेत का कपडे? हाँ चालेल, आलो मी एक 15 मिनिटात आलो. हाँ हाँ, हो हो हो, धन्यवाद, आलो मी 15 मिनिटात. भाई क्या टेंशन है, लॉन्ड्री में कपड़े दिए थे बच्चा लोग, वेंसडे को देता बोले, आज आ गया संडे, संडे को बोला 12 बजे देता, 12 को गया नहीं दिया, बोले 3 बजे हो, मैं जानबूझ के 6:30 को कॉल किया, तब भी नहीं हुए तो झापा मैं उनको, इनके ये क्या बात हुई, कल ऑफिस के लिए जाने के लिए कपड़े नहीं अपने पास, बराबर है, जाने दो, अब मिल गए वो अच्छी बात है. बैक टू आर एग्जाम्पल. या देखो 195 इंटू 1, 195 क्यों, दैट इज मास ऑफ वाटर, बराबर, 1 इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. अब डेल्टा T1 T माइनस 20 क्यों लिया? T माइनस 20 इसके लिए लिया क्योंकि हमारे पास वाटर का टेम्परेचर ऑलरेडी है, बट कॉपर स्पीयर उसमें डालने के बाद मैक्सिमम टेम्परेचर बनेगा, मैक्सिमम टेम्परेचर बड़ा रहेगा ये 20 डिग्री सेल्सियस से, इसलिए हमने T माइनस दिया, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, बराबर. चलो याद ध्यान दो, प्लस M2 कितना है हमारा, M2 50 ग्राम है ना सर, कैसे बातें करते हैं, ये 50 ग्राम. C2 कितना है 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T2. अब मैंने बताया जितना टेम्परेचर वाटर का रहेगा उतना ही टेम्परेचर रहेगा हमारे कैलोरीमीटर का, बराबर. तो ये सेम चीज हम इधर लिख सकते हैं, दैट इज T माइनस 20, बराबर. हाँ, अब ध्यान से देखो, ये बन गया हमारा पूरा का पूरा सम, यहां से हम शुरू करते. अब 100 इंटू 0.1, ये आएगा 10, ये आ गया 10, 100 माइनस टी, बराबर. ध्यान से देखो, अब 95 इंटू 1, 195 इंटू 1 दैट इज 195 इंटू टी माइनस 20. अब 50 इंटू 0.1, 50 इंटू 0.1 5, ये 5 आ गया, इंटू टी माइनस 20. अब देखो यहाँ पे ये t माइनस 20, ये t माइनस 20, ये दोनों कॉमन है तो एक ही बार लिखेंगे हम, बराबर. या फिर से लिखो इसको ऐसे ही, या फिर इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू 100 1000 माइनस 10 इंटू टी 10t, बराबर. अब ये t माइनस 20, t माइनस 20 एक ही बार लिख लो, t माइनस 20 हमने एक बार लिख लिया सर. और यहाँ पे क्या करो, ये मल्टीप्लाई की साइन दे दो, ऑब्वियस बात है मल्टीप्लीकेशन है. 195 प्लस 5 ये कितना आया, 200, बराबर. अब देखो यहाँ पे 1000 माइनस 10t इज इक्वल टू 200 इंटू टी, वो कितना आ गया 200t माइनस 200 इंटू 20, 200 इंटू 20 कितना आएगा बच्चों, 200 इंटू 20 वो आएगा 4000, बराबर. 2 इंटू 2 वो 4 आ गया, अरे 3 जीरो ऐड कर दो 4000 आ गया, क्या बात करते सर इतना इजी. अब यहाँ पे देखो हम रिशफलिंग करेंगे, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे कुछ लोगों को. देखो यहाँ पे अब ये जो -4000 है इसको हम लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये 1000 प्लस 4000 आ गया, क्योंकि वो माइनस है लेफ्ट हैंड साइड आके वो प्लस हो जाएगा, बराबर. और ये 200t को हम वैसे ही लिखेंगे. अब ये माइनस 10t है, ये इसको राइट हैंड साइड डालेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया प्लस. अब देखो ये आ गया 5000, 5000, और ये कितना है 200t प्लस 10t, 210t, बराबर. अब क्या करो, हमको ये t ही तो फाइंड करना है, ये t को वैसे ही रख दो. क्या करेंगे,
5000 अपॉन 210, दैट विल गिव यू टी। अब ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, जैसे तुम लोगों का कटा, बराबर। अब क्या करो, ये 500 को डिवाइड करो 21 से, बराबर, करके देखते हैं। ये 500 लिख दिया, ये 21 लिख दिया, बराबर। अब याद हो, 2 से डिवाइड करेंगे, 2, ये आ गया 42, बराबर। 21 इंटू 21 दैट इज, सॉरी 21 इंटू 2 दैट इज 42। अब ये आ गया 80। अब 21 प्लस 21 प्लस 21 प्लस 21, इसको 4 बार अगर हमने ऐड किया तो वो हो जाता है 84, बट ये 80 है, तो एक कम कर देंगे, 21 प्लस 21 प्लस 21, वो आ गया 63। ओके, तो 3 बार ये आ गया 63। अब कितना है, 80 में से 30 हट गए, कितना आएगा, 17 आएगा, 17 आएगा ना। तो ये आ गया 17, ये जीरो, ये पॉइंट। अब कितना करेंगे, कितना करेंगे, 21 21 21 21, करो यार तुम भी, मेरी क्या राह देख रहे, कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से। ये आ गया ये ऑलमोस्ट आ रहा है तुम्हारा 8, तो टी आ गया तुम्हारा 23.8 डिग्री सेल्सियस। तो इसको मस्त हम गोल कर देते, प्यारा सा गोल। चलो देखो, अभी जो मैक्सिमम टेम्परेचर हमारा रहेगा दैट इज 23.8 डिग्री सेल्सियस, किसका रहेगा, पानी का रहेगा सर, कैलोरीमीटर का रहेगा सर, फिर वो स्पीयर है उसका रहेगा सर। तो हमारा आंसर आ गया, दैट इज टी इज इक्वल टू 23.8 डिग्री सेल्सियस, बराबर। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूं, बराबर। और जो भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, या फिर आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, टॉपर फिजिक्स करके आईडी है, एंड उस पर डीएम करना कि सर ये नहीं समझा, तो अपन वहां पे भी डिस्कस कर सकते हैं। अपन फालतू का टाइम पास नको बच्चा लोग। चलो मिलते हैं।